नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नूतन अग्रवाल। नवल कहानियां चैनल पर आप सभी का स्वागत है। त्रेता युग में चक्रवेण नाम के एक राजा थे। कहने को तो वे बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक थे, परंतु अपना जीवन त्यागी तपस्वी, धर्मात्मा, विरक्त ज्ञानी की भांति बिताते थे। राजकोष का धन वे अपने तथा अपनी पत्नी के लिए बिल्कुल नहीं लेते थे। उनका कहना था कि जनता से टैक्स के रूप में प्राप्त धन जनता की खिदमत में ही लगना चाहिए। अगर राजा उसमें से अपने इस्तेमाल के लिए धन लेता है तो वह प्रजा की धरोहर के साथ छल करता है। जनता पर उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। वे अपना जीवन निर्वाह अपनी मेहनत से उपजाए कृषि, अन्न, फल तथा शाक आदि से करते थे। उनकी पत्नी भी आभूषण रहित बहुत साधारण तरीके से रहती थी। एक बार राज्य में किसी पर्व पर मेला लगा तो मेले में चक्रवेण के राज्य की प्रजा खूब सज धज कर आई। औरतें रेशमी कपड़ों तथा स्वर्णाभूषणों से सजी धजी थीं। ऐसे ही कुछ स्त्रियां जब महारानी से मिलने आईं तो देखा कि उनकी महारानी सूती वस्त्रों में बिना किसी आभूषण के एक दासी से भी दीनहीन लग रही थी। मगर महारानी को कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे बिना गहनों के हैं। यह देखकर उन औरतों ने कहा, महारानी जी, आप इतने धनी राज्य की महारानी हैं। आपके राज्य की प्रजा धन धान्य से कितनी सुखी तथा अमीर है, यह आप इसी से जान ले कि आप जैसी सामान्य कपड़ों तथा अलंकरण से बिना कोई भिखारिन भी इस मेले में नहीं दिख रही है। आपका इस तरह से रहना हम प्रजा की बेइज्जती है। आप सम्राट से कहकर एक महारानी जैसे कपड़ों अलंकरणों से सज्जित होकर रहें। पद प्रतिष्ठा के अनुसार रहन सहन होना ही चाहिए। वे औरतें इस तरह की बातें करके महारानी के मन पर अपना असर डाल गईं। मेले की समाप्ति पर जब महाराज चक्रवेण आए तो महारानी ने उनसे विनती की, आर्य, आज बहुत सारी धनी औरतें जो आपकी जनता है मुझे मिलने आईं तो मेरे सामान्य कपड़ों तथा आभूषण रहीन शरीर को देखकर वे लज्जित हुईं और कहा कि ऐसे सम्राट की महारानी को महारानी जैसी प्रतिष्ठा से सज्जित रहना चाहिए। आप मेरे लिए महारानी जैसे कपड़े और आभूषण ला दीजिए। चक्रवेण राजा ने सोचा, थोड़ी देर की कुसंगति से रानी की बुद्धि कैसे भटक गई। फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, रानी, मेरे पास वैसे कपड़े आभूषण लाने के लिए धन कहाँ है। मैं राजकोष से अपने या तुम्हारे लिए धन नहीं ले सकता। परंतु स्त्री हट तो स्त्री हट होती है, वह भी रानी की हट। बहुत समझाया पर रानी ने बहुत जिद कर ली तो राजा ने कहा, ठीक है, एक ही उपाय है, मैं किसी और से तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए धन का बंदोबस्त करता हूँ। दूसरे दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्रीवर, आप लंका के राजा राक्षस राज रावण के पास जाइए। उसकी राजधानी लंकापुरी तो सोने से मंडित है। उससे कहो राजा चक्रवेण को टैक्स के रूप में 1.25 मन सोना दे दें। मंत्री ने कहा, महाराज, रावण आपके अधीन नहीं है, वह आपको टैक्स क्यों देगा। राजा ने कहा, अधीन नहीं है यह तो ठीक है, पर वह संपन्न है, इसलिए मेरी जरूरत को जानकर वह स्वर्ण अवश्य देगा। अगर मना करेगा तो फिर मैं उसे अपने पराक्रम से अपने अधीन कर लूंगा। मंत्री अपने राजा की प्रभाव शक्ति को जानता था। उसके एक हुक्म पर भी सब पराभूत हो सकते हैं। मंत्री रावण के दरबार लंका में गया और महाराज चक्रवेण का हुक्म सुनाया। मंत्री की बात सुनकर रावण गुस्से में भरकर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला, लंकेश से टैक्स लेने की चक्रवेण की इतनी हिम्मत कैसे हुई। उसे मालूम नहीं कि यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर, दैत्य, दानव को जीतकर मैं लंकाधिपति हुआ हूं। तुम दूत हो,
अवध्य हो, नहीं तो इतना सुनते ही मैं तुम्हारा वध कर देता, इसलिए चुपचाप चले जाओ। मंत्री पर रावण के गुस्से का कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, लंकेश, ठीक है, मैं जा रहा हूं, पर यह बात संभवतः आप नहीं जानते कि महाराज चक्रवेण के प्रभाव चक्र से इस पृथ्वी के सारे जीव स्तंभित हो जाते हैं। ऐसा कहकर मंत्री चला गया और उसने लंका के परिकोटे से बाहर समुद्र किनारे पर एक मिट्टी की लंका, रावण की स्वर्ण लंका जैसी बनाई। थोड़ी देर बाद फिर दरबार में आया। पुनः उसे आया देखकर रावण ने ऊंचे स्वर में कहा, अब क्यों आए हो यहाँ? मंत्री ने कहा, महाराज, अब कुछ लेने नहीं आया, आपको एक कौतुक दिखाने आया हूं। आप मेरे साथ पूर्व दिशा के परकोटे के बाहर चलने का थोड़ा कष्ट करें। रावण बाहर आया तो मंत्री ने खुद से बनाई हुई मिट्टी की नकली लंका दिखाकर कहा, महाराज, यह लंका आपकी लंका की नकल है। मैं इसकी एक दिशा के कंगूरों को गिराता हूँ। यह कहकर उसने, महाराज चक्रवेण की दुहाई है, लंकेश कर नहीं दे रहा है, यह कहकर उसने नकली लंका के उस दिशा के कंगूरों को तोड़ दिया। उसके टूटते ही वास्तविक लंका का वह भाग भर भराकर ध्वस्त हो गया। यह देखकर रावण को घोर आश्चर्य हुआ। रावण की यह दशा देखकर मंत्री ने कहा, लंकापति, महाराज चक्रवेण को टैक्स लेने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका अदृश्य पुण्य पल भर में आपकी इस स्वर्ण नगरी को राख कर देगा। विश्वास न हो तो अपनी आंखों से समस्त लंका को मटिया मेट होकर समुद्र में समाते देख सकते हैं। रावण इतना ही देखकर सहम गया। उसने 1.25 मन सोना देकर मंत्री को विदा किया। मंत्री सोना लेकर महाराज चक्रवेण तथा महारानी के सामने हाजिर हुआ। रानी ने मंत्री से पूछा, यह सोना तुम कहां से और कैसे लेकर आए? मंत्री ने पूरी घटना सुना दी। रानी अपने पति के नाम के प्रभाव का प्रताप सुनकर बड़ी शर्मिंदा हुई कि उसने अपने पति के पुण्य प्रताप को नहीं जाना, जिसके नाम की दुहाई से ही लंका ध्वस्त हो सकती है। रावण जैसा महान सम्राट टैक्स दे सकता है, उसके लिए कपड़े आभूषणों की क्या कीमत है? रानी ने कहा, मंत्रीवर, आप यह सारा सोना लंकेश को फौरन लौटा आए। इस घटना से मुझे वह कपड़े आभूषण हासिल हो गए जो शरीर को नहीं, आत्मा को सुसज्जित करते हैं। मेरे हृदय पर पड़े थोड़ी देर की कुसंगति का प्रभाव मिट गया है। मंत्री ने सारी बात बताकर सारा सोना लंकापति को वापस कर दिया। रावण के दिल पर चक्रवेण के त्याग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। मंत्री को उसने बड़े आदर सत्कार के साथ